हेलो ऑल ऑफ यू। आ गए हैं हम लोग न्यू वीडियो के साथ अपने चैनल पे। आज हम लोग रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। 8 सब्जेक्ट का बीपीएससी ने रिजल्ट डालना चालू कर दिया है, तो क्लास 9 टू मतलब 11-12 का रिजल्ट आना चालू हो गया। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का आ गया है, 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ करके। कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज का नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्या कारण है इसके पीछे, ये तो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने इस पे कोई खुलासा नहीं किया। वो तो यही बोल रही है कि मैंने 1,22,000 स्टूडेंट्स पास कर गए हैं, बस रिजल्ट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। रिजल्ट उन्होंने लगभग 1 to 5 का दे दिया है, और 9, 11, 12 का 3 सब्जेक्ट को छोड़कर के सारे सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग जो है ये 8 सब्जेक्ट पे एनालिसिस करेंगे, जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना पोस्ट था उस सब्जेक्ट में, सिलेक्शन कितने लोगों का कैटेगरी वाइज हुआ है, और वैकेंट पोजीशन कितने रह गए हैं जो टीआरई 2 में मतलब कंबाइन करके निकाले जाएंगे अगले मतलब एडवर्टाइजमेंट में। तो हम लोग चल सकते हैं। हम लोग 8 सब्जेक्ट जिसको कवर करेंगे, तो हम लोग कवर करेंगे जोलॉजी को कवर करेंगे, बोटेनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। ये 8 सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको पोस्ट से कम ही मतलब आपको कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं। तो इसको लेकर के कट ऑफ भी मैंने बनाया हुआ था सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के पेपर 2 के। तो उसमें सबके ऑलमोस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सभी का सिलेक्शन हो रहा है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप ले आए हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है। ये सारे सब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा इशू ये सारे सब्जेक्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। 2-3 चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ क्या मतलब निकल के आया है रिजल्ट से। तो चलिए जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट अगर जूलॉजी का देखें तो यहाँ पे हम लोग का टोटल 2603 पोस्ट है। तो 2603 इसमें हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड फीमेल को नहीं लिया गया है, 2 कैटेगरी को छोड़ दिया गया है, आरएफ वाला बैकवर्ड फीमेल एंड ऑर्थोपेडिकली। बाकी इसमें अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी के टोटल ओपन एंड फीमेल्स को सबको लिया गया है। तो इसको अगर देखेंगे तो टोटल पोस्ट 2603 है आपको जूलॉजी का, जिसमें कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं मतलब कि अप्लाई किए हैं 2293। 2293 में 2100 बैठे होंगे मान के चलिए, ठीक है। तो 2100 बैठे होंगे और सीट आपको मान के चलिए 2600 है। तो आप मान के चलिए कि सीट 500 ज्यादा है, तो सबका हो जाने का चांस है, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं किए होंगे उनका नहीं होगा। पोस्ट के हिसाब से अगर चलते हैं तो देखिए, अगर जनरल की पोस्ट में जाते हैं तो 683 प्लस 398, तो कितना होता है 1081 पोस्ट। 1081 अनरिजर्व्ड की पोस्ट है, ओपन प्लस फीमेल। और सिलेक्शन कितने लोग का हुआ अनरिजर्व प्लस फीमेल में, 1111। ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अनरिजर्व मेल ओपन प्लस फीमेल की सीट है 1081, और रिजल्ट निकाल रहे हैं आप 1111 का। तो यह 30 एक्स्ट्रा बंदा कहां से आ गया? 30 एक्स्ट्रा रिजल्ट अनरिजर्व में आपने कैसे निकाला? ये एक क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक रिजल्ट को लेकर के ये कंफ्यूजन है, और सब्जेक्ट्स में भी ये इशू है। प्लस दूसरा दूसरा क्या है कि शिफ्टिंग हुई है रिजल्ट में। शिफ्टिंग क्या हुई है कि फीमेल कैंडिडेट्स की सीट पे मेल कैंडिडेट्स को डाला गया है। हम लोग आगे रिजल्ट में देखेंगे, हम मैथमेटिक्स में आएंगे तो आपको बताएंगे इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहां देख सकते हैं कि 30 कैंडिडेट्स ज्यादा है, मतलब कि 1081 सीट है, 1111 को लिया गया है। तो ये 30 सीट क्यों लिया गया है रिजर्व? जब ऑलरेडी जब सारा ईबीसी की मतलब पोस्ट खाली है, ईबीसी है, बीसी है। मान लीजिए कि ईबीसी में टोटल कितना है, तो 311 है, 243 को लिया गया है। ऐसे मेल फीमेल दोनों है, सभी हो गए उसमें। बीसी का अगर देखें तो टोटल कितना सीट है आपको, 316 सीट है। बीसी की 316 सीट है। 316 सीट में कितने लोग का हुआ है बीसी में? बीसी में अगर हम लोग देखते हैं तो 264 लोग का हुआ है। तो 264 लोग का हुआ है तो 264 लोग का हुआ है तो टोटल शिफ्ट कर दिया गया। बीसी में 212 चला गया, बाकी जो फीमेल में बचा वो चला गया। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। उसी तरह एससी का है तो एससी का 266 में 82 फील हो गई। अब नीचे हम लोग देख सकते हैं वैकेंट कितना पोजीशन रह गया है बाकी सीट्स में, सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। ये वैकेंसी ऐड होगी टीआरई 2 में, ठीक है। तो ये हम लोग का जोलॉजी का है। इसमें 2 चीज है, एक चीज ये है कि पोस्ट से ज्यादा जितना पोस्ट अनरिजर्व्ड का है, ओपन प्लस फीमेल का अनरिजर्व्ड में, रिजल्ट उससे ज्यादा का कैसे निकला है? कौन से 30 कैंडिडेट्स वो ज्यादा है?
और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सारे कैंडिडेट्स में तो सारे हैं ही, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी होंगे आपको 713 या 398। लेकिन ये 30 एक्स्ट्रा मतलब अनरिजर्व में रिजल्ट कैसे निकला। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बोटेनी में आते हैं। बोटेनी में बहुत ज्यादा नहीं है, बोटेनी में सीट आपको देखिए टोटल कितना था, लगभग 2658। तो 2658 सीट ये सारे कैटेगरीज में है, और कैंडिडेट्स कितने थे 923। 923 तो इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। और अगर जनरल का टोटल सीट निकाले तो 1106 सीट था, 1106 सीट आपको जनरल और इसका अनरिजर्व ओपन एंड प्लस अनरिजर्व फीमेल का, और कैंडिडेट्स 923। तो टोटल इसी में हो जाना है सारे लोग का। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए उसका बोटेनी में हो गया है, इसलिए इसका रिजल्ट भी उसी तरीके है। 669 क्वालिफाई किए हैं, जितने लोग दिए उसमें से वो सारे का हो चुका है इसमें। तो ओपन में भी सीट बच गई है, फीमेल में भी सीट बची हुई है, और बाकी जो है ईडब्ल्यूएस वगैरह सारे में वैकेंट चली गई पोजीशन। जो टीआरई 2 में जो अभी स्टेट हुआ ऑलरेडी, ये सारे सब्जेक्ट का स्टेट 2023 हुआ है। तो जो कैंडिडेट्स पास किए हैं वो सब उनके लिए अच्छा है कि ये सारी वैकेंसीज इसमें ऐड हो जा रही है, जो टीआरई 2 में हम लोग दिसंबर जनवरी जब हो। चलिए केमिस्ट्री में आते हैं, थर्ड सब्जेक्ट में हम लोग का। थर्ड सब्जेक्ट में देखते हैं तो टोटल पोस्ट कितना है केमिस्ट्री में, 4655। बहुत पोस्ट है, 4655 पोस्ट। 4655 पोस्ट है, 1183। तो इसमें भी 100% हो जाना है, अनरिजर्व में ही हो जाएगा टोटल। अनरिजर्व ओपन की ही 1223 सीट है, 1183 टोटल अप्लाई किए, तो इसमें 1000 दिए होंगे, 1000 दिए होंगे, 1200 सीट है। तो इसमें देखिए टोटल सिलेक्शन उसी हिसाब से हुआ है, मतलब 1100 के करीब दिए होंगे या 1150 दिए होंगे, जो भी दिए होंगे। तो 1072 का टोटल सिलेक्शन हो चुका है इसमें, और अनरिजर्व में ही सभी आ गए। तो अनरिजर्व की सारी सीट फिल हो गई, अब बाकी जो सारी पोस्ट जो है वो वैकेंट रह गई। तो इतनी सारी पोस्ट वैकेंट रह गई है जो सारी टीआरई 2 में आपको जाने वाली है, 3583। ये सारी कैटेगरी की 3583 वैकेंसीज, जो जनवरी या फरवरी में जब भी होगा। नेक्स्ट में आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में अगर हम आते हैं तो देखिए इसमें वैकेंसीज कितनी है टोटल। मैथमेटिक्स में टोटल 2593, इतनी सारी कैटेगरीज में 2593 वैकेंसीज है। उसमें कैंडिडेट्स कितने हैं 2066। 2066 अप्लाइड है, 100 कम होंगे, मान लीजिए 1900 दिए होंगे, 1950 दिए होंगे, तो फिर भी 600-700 लोग कम है, सीट से कम है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग वाले अपनी कैटेगरी में तो इसमें पास कर ही जाएंगे। वही है कि टोटल मिला करके देखिए, अगर जनरल की सीट देखें 2066 कैंडिडेट्स मतलब टोटल अप्लाई किए हैं, और जनरल की सीट मिला करके देखें तो 1073 है अनरिजर्व की, फीमेल और उसकी 1073। 1073 सीट अनरिजर्व फीमेल और अनरिजर्व की है। तो जनरल सी बात है कि टोटल कैंडिडेट्स अगर 2066 है तो लगभग 800-900 कैंडिडेट्स है जो जनरल से बाहर क्वालिफाई करेंगे, मतलब अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, ईबीसी में, बीसी में। क्योंकि ये तो सिर्फ 1000 ही को लेगा ना, ये तो सिर्फ 1073 को ही लेगा। तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन इसमें है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि, लेकिन फिर भी मिनिमम क्वालिफाइंग जो भी किए हैं उसमें सबका हो ही जाना है ऑलमोस्ट। तो 680, लेकिन यहाँ भी वही वाली इशू है कि टोटल देखिए जनरल की सीट 1073 तो टोटल है अनरिजर्व फीमेल की, लेकिन रिजल्ट निकला है टोटल कितना 1164। 1164 रिजल्ट है अनरिजर्व का, मतलब सीट इतनी ही है 1073, मतलब एक्स्ट्रा 91 रिजल्ट एक्स्ट्रा है। और फीमेल 302 ही करी है, यहाँ दोनों पैटर्न है। यहाँ पे एक तो आपको ज्यादा रिजल्ट भी निकला है रिजर्व कैटेगरी पोस्ट पे, और प्लस फीमेल कैंडिडेट्स पे शिफ्टिंग हुई है अच्छा खासा। फीमेल कैंडिडेट्स 302 है, देख लीजिए इसमें आप 302 क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम अनरिजर्व में, तो 302 ही क्वालिफाई किए हैं। लेकिन आपको रिजल्ट कितने का निकला है टोटल, रिजल्ट 1164 का निकला है, मतलब पूरी फीमेल सीट का रिजल्ट भी निकाल दिया, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा 91 निकाला है, दोनों का निकालने के बाद भी एक्स्ट्रा 91 अनरिजर्व पे रिजल्ट है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग भी हुई है, अनरिजर्व मेल की शिफ्टिंग मान लीजिए फीमेल पे हुई है, 302 ही फीमेल की सीट है, और 393 भर गई मान के चलिए, क्योंकि टोटल 1164 लोग को लिया गया, तो फीमेल की भी सीट भर गई ना, दोनों मिला के 1073 हो रहा है। तो फीमेल की भी 100% सीट भर गई, इसका मतलब फीमेल की सीट पे शिफ्टिंग भी हुई है, और उसके बाद भी 91 एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा रिजल्ट क्यों निकाला बीपीएस, ये किसका है,
कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग इस पे कमेंट कीजिए काइंडली, ठीक है ना। इसको देखिए आप लोग, और ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स कहाँ से आ रहे हैं ये हम तो एग्जैक्टली नहीं जान रहे हैं। आप लोग रिजल्ट को एक बार एनालाइज कीजिए, और अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा है तो काइंडली बताइए कि भाई क्या कम मुझसे कहाँ मिस हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में ये गलती ना हो। क्योंकि ये डायरेक्टली देख रहे हैं कि जो रिजल्ट बीपीएससी निकाल रहा है वो रिजल्ट से ज्यादा, मतलब आपको अनरिजर्व कैटेगरी जितना सीट है उस सीट से ज्यादा रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैथमेटिक्स का कंडीशन है। तो टोटल मिला करके अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस में। मैथमेटिक्स में तो 200 सीट है टोटल, जिसमें 72 है तो फीमेल मेल सब मिला के उसमें कंबाइन हो गया। ईबीसी अगर जाए तो 310 और 168 सीट है टोटल मिला करके 478, लेकिन 177 ही क्वालिफाई किए तो 177 को ही ले लिया गया ईबीसी में टोटल। इसी तरह से बीसी का 213 और 105 सीट है 318, तो 191 को ले लिया गया टोटल, 191 क्वालिफाई किया, हो गया। तो जिसका मतलब जो क्वालिफाई किया उसका हो गया, तो कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वालिफाई उसमें भी किए होंगे, आपको जनरल में भी किए होंगे, बीसी बीसी ऐसा भी है। तो लेकिन इसमें दो चीज रह गई, एक तो शिफ्टिंग वाला मैटर है कि शिफ्ट हुआ है, अनरिजर्व्ड मेल का सीट फीमेल में शिफ्ट हुआ है, प्लस दूसरा कि एक्स्ट्रा रिजल्ट कहाँ से निकला है, ज्यादा लोग को अनरिजर्व्ड में रिजल्ट में क्यों निकाला गया है, मतलब क्यों रिजल्ट दिया गया मेरिट लिस्ट में सीट से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फिजिक्स में। कोई कंपटीशन नहीं है फिजिक्स में भी, एज इट इज जितना सीट है। मान लीजिए कि टोटल कितना दिया है इसमें, टोटल 2932 पोस्ट, तो 2932 पोस्ट, 2932 पोस्ट, 2932 पोस्ट में अब देखिए 866 कैंडिडेट्स ओनली, 866 कैंडिडेट्स ओनली। यार फिजिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो जो पास किए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए वो सबका हो गया। और अनरिजर्व की 769 पोस्ट है ओपन की, तो सबका उसी में हो गया, दूसरे में जाने की जरूरत ही नहीं अपनी कैटेगरी में, तो सब वैकेंट रह गया और अनरिजर्व का फुल फिल हो गया। तो ये वैकेंसी जो है अच्छी खासी वैकेंट रह गई है, पोस्ट 2250 जो टीआरई 2 में जाने वाली, बढ़िया टीआरई 2 वालों के लिए जो अभी सब स्टेट दिया। तो फिजिक्स में भी कोई कंपटीशन नहीं आई है। हिस्ट्री में इसमें थोड़ा है सीट, इसमें कैंडिडेट्स हैं तो सीट भी है। सीट देखिए हिस्ट्री में कितनी है, 5692 सीट, 5692 सीट हिस्ट्री में है, 5692 सीट हिस्ट्री में, जिसमें कि जनरल ओपन है, जनरल फीमेल की 838 प्लस 421 मतलब 1259 टोटल, नहीं सॉरी 1509 प्लस 838, तो मतलब कितना है 2347, ये टोटल पोस्ट है आपको। जनरल अनरिजर्व की, जनरल अनरिजर्व की कितना पोस्ट हो गया 2347, 2347 पोस्ट है जनरल प्लस अनरिजर्व की। और रिजल्ट कितने हुए हैं, रिजल्ट अगर देखते हैं तो 2482 कर दिया है, तो वही चीज है 2482 रिजल्ट आए हैं, पोस्ट है 2347 अनरिजर्व ओपन अनरिजर्व फीमेल की, और उस दोनों पे रिजल्ट आया है 2482, यानी 135 रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, एक्स्ट्रा रिजल्ट आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में जो बीपीएससी के मतलब जो रिजल्ट दिया उसमें। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा है तो काइंडली कमेंट कीजिए कि भाई एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कैसे इसको नहीं दे समझ में नहीं आ रहा है हमको कि अनरिजर्व ओपन अनरिजर्व फीमेल की सीट जितना है उससे ज्यादा रिजल्ट में कैसे आ रहा है। अब यहाँ भी शिफ्टिंग का मामला होगा। फीमेल देखिए 504 ही है, हिस्ट्री में 504 फीमेल है और 838 सीट है, तो तो हम दिखा रहे इतना, अगर वैकेंसी टोटल भर गई है 2482, तो इसका मतलब पूरा फीमेल भी भर गया है, इसका मतलब कि 502 पूरा शिफ्टिंग हुआ है, अनरिजर्व्ड मेल मतलब मेल सीट को फीमेल में भरा गया है, ठीक है ना। तो 838 में 838 का सिलेक्शन फीमेल में है, और मेल में देखिए फिर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि वो गैप है 135 का, 1644 का सिलेक्शन मान लीजिए हुआ, 1644 का सिलेक्शन हो जा रहा है ना टोटल। ये दोनों मिला करके अगर रिजल्ट देखा, मिला लीजिएगा रिजल्ट से, गलत नहीं है ये। 1644 अनरिजर्व मतलब 60 मतलब टोटल 2482 का रिजल्ट दिया गया है 2347 के उपलक्ष्य में, मतलब 135 रिजल्ट ज्यादा है अनरिजर्व ओपन अनरिजर्व फीमेल मिला करके।
ठीक है, तो यही दो चीज है ये रिजल्ट में देखने का। एक तो ज्यादा रिजल्ट जो दिया गया है कैटेगरी से ज्यादा जितना भी है, और प्लस दूसरा कि शिफ्टिंग हुई है। चलिए, अब बाकी फिर आपको हिस्ट्री में सीट बहुत ज्यादा है तो ये सारा फिल इसी में हो गया। ईडब्ल्यूएस में 8 लोग, बाकी सब वैकेंट रह गया है। तो इसमें भी सारी सीट वैकेंट रह गई है। जो ये सीट ऑलमोस्ट कितना वैकेंट थी, 3337, 3337, 3337 इतना सीट TRA 2 में हिस्ट्री में जुड़ जाएगी। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कितना सीट है देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ओके, इसमें बहुत ज्यादा सीट है, 5193 सीट। 5000 कैंडिडेट्स कितने, 880। कुछ नहीं है, 1380 जनरल की सीट है टोटल अनरिजर्व, जिसमें से 880 में जितने ने दिया उस मिनिमम क्वालिफाइंग 712 की है, 712 का सिलेक्शन हो गया, बाकी सोच वैकेंट रह गया। तो कुछ कंपटीशन नहीं है, बाकी सारी वैकेंट रह गई इतनी पोजीशन 4481, 4481 वैकेंट रह गए, TRA 2 में जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अब देखेंगे तो टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट देखें तो 3432 है, 3432 इंग्लिश में पोस्ट है। और अगर देखेंगे कैंडिडेट्स अप्लाइड कितना है तो 2647 है, 2647। तो 3432 2647, मान लीजिए 2500 दिए होंगे एग्जाम, 2500 एग्जाम दिए होंगे तो 3400 सीट, लगभग 900 800 900 800 900 का गैप है, मतलब उतना ज्यादा सीट है कंपेयर टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी मतलब आपको हो जाने का आराम से चांस है, मिनिमम कट ऑफ भी ला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि 2500 दे रहे हैं और सीट अगर देखें अनरिजर्व्ड फीमेल की, तो टोटल कितना सीट है, 2420, 2420 सीट है। अनरिजर्व्ड ओपन प्लस अनरिजर्व्ड फीमेल की 2420 सीट है। अब ये 2420 सीट है और यहाँ पे आपको टोटल है यह है 2420 सीट है, 1420 सॉरी 1420 सीट है, और टोटल दिया है 2500 लोगों ने। तो 1000 स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो अलग कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। तो उसी तरीके से इसमें सारी कैटेगरी भरेगी, EBC BC सभी में आएंगे कैंडिडेट्स। तो देख सकते हैं कि टोटल 1000 1420 में कितना रिजल्ट निकला है, 1430। यहाँ भी 10 रिजल्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है और फिर 10 एक्स्ट्रा निकल जा रहे हैं। अब 549, और इसमें देखें तो 549 फीमेल्स है, 549 फीमेल है। तो फीमेल इसका तो जनरल में क्वालिफाई किया, 917 में अच्छे खासे फीमेल से, प्लस फीमेल का अपना सीट बढ़ाओ। कम वाले का, जिसका कम वाला है तो अनरिजर्व मेल वाले भी फीमेल में गए होंगे शिफ्टिंग, अब प्लस 10 रिजल्ट एक्स्ट्रा, वही चीज जो बाद ऊपर में देख चुके हैं हम लोग। तो वही है। बाकी अगर इंग्लिश में देखें तो 257 में, EWS में 203 गया है, EWS फीमेल तो खाली ही रह जाएगा ऑब्वियसली। EBC में देखें तो 200 टोटल 399 पोस्ट थी तो 284 भरा गया है, ठीक है EBC में। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा मतलब मेल फीमेल दोनों ओपन में ही चला गया, तो फिर फीमेल का खाली रह गया। इस तरह से BC का भी है, तो BC में ज्यादा है, BC में रिजल्ट भी ज्यादा है। देखिए सीट अगर देखें BC में तो कितना है, 282 प्लस 142, 424 सीट, 424 सीट में रिजल्ट अगर देखेंगे तो 282 प्लस 62, ठीक है। जिसमें फीमेल 100, देखिए BC वुमेन में 138 क्वालिफाई किया, 138। तो ये BC फीमेल वाले यहाँ शिफ्ट किए हैं BC में, तो बाकी 62 ही सीट फीमेल की शिफ्ट हुई है, मतलब फीमेल भरे फीमेल में ये वाली। तो फीमेल की खाली रह गई, बाकी BC की जितनी थी उतनी फिल हो गई, ठीक है। SC में अगर देखेंगे तो 353 में 58 था तो 58 हो गया, ट्राइबल में 3 था तो 3 चला गया। तो यही एग्जैक्टली रिजल्ट का एनालिसिस है। और आर्ट्स सब्जेक्ट का और अदर सब्जेक्ट्स का भी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, हम लाएंगे। अब प्लस इस वीडियो के बाद एक और चीज़ है कि BPSC में बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर के 4-5 चीज़ जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी एनालिसिस करेंगे एक बार कि भाई BPSC क्यों इस तरह से या तो रिजल्ट नहीं दे रही है, बहुत सारा ऑर्डर निकाल कर भी ऑर्डर का पालन BPSC नहीं कर रही है। उधर से शिक्षा विभाग पता नहीं क्यों मतलब बेमतलब का चिट्ठी पे चिट्ठी निकाल रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस चिट्ठी। क्या मतलब IAS लोग हैं आप लोग इतने बड़े पोस्ट पर, मतलब उसको मतलब सरकार नचा रही है पूरा और IAS नाच रहे हैं। और गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इस तरह से मतलब वो करने के लिए। अरे रिजल्ट 1 महीना लेट ही आएगा लेकिन बढ़िया से आए ना, गलत सलत रिजल्ट आ जाएगा तो लोग ज्वाइन कर लेगा यार।
तो वही चीज़ है, उस पे लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा, उस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिएगा आप लोग 3-4 घंटे में वो वीडियो आएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपना क्लोज कर रहे हैं इस वीडियो को। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।